प्रोग्राम फिर, और उसमें भी मुझे इनवाइट किया, तो जयपुर मेरा आना जाना रहता था। और जयपुर जब हम आए थे तो बिजनेस क्या है, अपलाइन डाउनलाइन क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता था। और एक मौज मस्ती के रूप में हम सर के साथ आए थे। पांचा वाला दिल्ली रोड पे पड़ता है, जानते हैं हम सभी। एक जो प्रोग्राम हुआ था वो था किसी मैरिज होम के अंदर, और आप भरोसा करें जो हॉल था वो कितना बड़ा था, ये शायद इतना ही, लगभग इतना ही बड़ा हॉल होगा। पीछे कोने में खड़े रहकर पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया, बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी। और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद उस दिन एक डिसीजन लिया था, उस दिन एक कमिटमेंट किया था कि जिंदगी यहीं से बदलनी है, इसी को बड़ा करना है। धन्यवाद देता हूं सेफ शॉप इंडस्ट्री को, धन्यवाद देता हूं ऐसी गाइडलाइंस हमारे मेंटरशिप को, जिन्होंने उस समय एक इवेंट और एक गहराई को समझाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह है कि उसी जयपुर के अंदर 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर एज ए चीफ गेस्ट, ऐसे फ्रंट लाइन में डायमंड के रूप में मुझे मौका मिला सेफ शॉप इंडस्ट्री। और ग्रेट अपलाइनों के बाद जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिल पा रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, फर्स्ट टाइम। और ये बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा इन सबके लिए अगेन तालियां होनी चाहिए सबके लिए। मेरा नाम मोहनलाल सैनी, और मैं बेसिकली सर के पास ही बांदूकी से रहते हैं, मैं थोड़ा गांव से रहता हूं। और बाई प्रोफेशन पहले सिलाई का काम किया करता था, पूरे 22 साल मैंने सिलाई एक्सपोर्ट लाइन में काम किया है। पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन, हमारे परिवार में कोई है ही नहीं, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करने का भी ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। और 14 साल की उम्र से सिर्फ मेहनत कर रहे थे, जो मिल गया वही कर लेते थे, चाहे मजदूरी मिले चाहे कुछ भी मिले कर लेते थे। लेकिन सिलाई में लंबा समय निकाला, और ये सेफ शॉप इंडस्ट्री आई, प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग कराया। लेकिन असली खेल कब शुरू होता है, ज्वाइनिंग करने के पहले या ज्वाइनिंग करने के बाद? असली खेल तो बाद में शुरू होता है। और वो असली खेल ज्वाइनिंग करने के बाद शुरू हुआ। और इस बिजनेस में पहली बात जो मुझे समझ में आई, जानना चाहते हैं? पहली बात, मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एफआईएम के तौर पर मुझे बताया गया कि इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा। और धन्यवाद, वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, जिसकी वजह से मैंने सर लोगों का जो साथ लिया वो मात्र 4 प्लान तक लिया, ओनली 4 प्लान। इसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने सर लोगों को प्लान के लिए कभी इनवाइट नहीं किया, कभी नहीं बुलाया। और एफआईएम के तौर पर एक चीज और बताई कि अगर आपके आईडी के बाद अपना बिजनेस अगर आप बना लेते हैं तो बाकी आपको कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको यह समझना है कि आपकी आईडी के बाद का बिजनेस आपको बनाना है। इसके लिए जब आपकी टीम बनेगी तो उसकी थोड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि प्लान आप देंगे किसी को तो पक्का ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। और सर लोगों ने एक बात बताई कि अगर आप पहला प्लान करते हैं, हो सकता है आपका प्लान अच्छा हो या ना हो, लेकिन जब आप दूसरा प्लान करेंगे तो उससे अच्छा करेंगे नहीं करेंगे? जब आप तीसरा प्लान करेंगे तो उससे भी अच्छा होगा कि नहीं होगा? अरे आप 10 प्लान तक पहुंचोगे, आपका प्लान परफेक्ट। और मैंने वही किया, पहले 1-2 दिन की प्रैक्टिस की और एक ही दिन के अंदर 11 लोगों को प्लान ठोक दिया। एक भी व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लेकिन धन्यवाद उनका कि उन्होंने मुझे समय दिया, 110 रुपए की चाय पीकर मेरी जेब से गए, लेकिन उनको सैल्यूट, मुझे बिजनेस प्लान देना सिखा गए। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। जब हमारी टीम बनती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका ज्वाइनिंग के बाद एफआईएम करते ही नहीं करते, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और वो भी विद फैमिली, पारिवारिक। हमारा काम, हमारा बिजनेस पारिवारिक है, तो परिवार में रहकर ही हमें ये बिजनेस बताना होता है, परिवार में रहकर के हम उनको जो है इंफॉर्मेशन मीटिंग करें, पहली मीटिंग करें। तो ये मीटिंग का फार्मूला भी समझ में आया। जब हम अपलाइन का टाइम मांगते हैं तो अपलाइन भी बिजी होता है कहीं ना कहीं, यस या नो? हम जब उनको बुलाएं तब आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने देखा जब कभी राहुल सर को फोन करता था
अरे टाइगर साहब मैं तो अभी फला जगह पे हूं। जब मैं दीपक सर को कॉल करता था, अरे टाइगर साहब मैं तो यहां पे बिजी हूं। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि मेरा जो सिलाई डिपार्टमेंट का काम था मैं कुछ ज्यादा बिजी रहता था, लेबर का मतलब मेरे पास 25 टेलर थे और मैं 25 टेलरों से काम करवाया करता था, तो जयपुर आना जाना रहता था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे स्टार्टिंग तौर पर जिन लोगों को मैंने बिजनेस प्लान दिखा करके जो ज्वाइनिंग कराया था वो आज भी मेरे साथ हैं, और मैं उन्हीं दोनों में इतना कम्युनिकेशन बना दिया कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो उनको भेज दिया, अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैंने उनको भेज दिया। और वो कोई और ही नहीं, आपके बीच में बैठे हैं मिस्टर रामकरण सैनी जी और मिस्टर अशोक सैनी जी। मैं चाहूंगा लेकिन जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये मेरे शुरू के साथी हैं जिनको मैंने इस बिजनेस में भरोसा देकर के ज्वाइनिंग कराया। आज दोनों को दोनों रेड क्लब में बहुत जल्द डायमंड के रूप में आने वाले हैं, बहुत जल्द। लेकिन जब जब अपलाइन का टाइम मांगता था और कहीं कहीं बिजी होने के कारण, लेकिन जब जब मेरे सामने उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को किया गया तो 3-4 जगह पे सेम बात बता रहे थे। क्या कर रहे थे? सेम बात। तो मैंने एक बात देखी कि जब ये सेम बात बताते हैं, चाहे यहां या वहां किसी के पास ही बैठे सेम बात बता रहे हैं, और इस बात के लिए मुझे इनका इंतजार करना पड़ता है, क्यों ना मुझे सीखना चाहिए। और बताते बड़ी खुशी होती है कि पहली मीटिंग मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो मेरे से डाउन था, मेरे से बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल में था, और सिर्फ सीखने के पर्पज से मैंने उनके साथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग किया। और उसी दिन मुझे पता चल गया कि कहां मेरी कमी थी, कहां सुधार करने की जरूरत है, थोड़ा और प्रैक्टिस किया। और उसके बाद धन्यवाद सर का, धन्यवाद सेफ शॉप इंडस्ट्री का, कि किसी थाने में बैठकर या किसी कोतवाली थाना उसके अंदर अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी बैठा हो तो उसके बीच में बैठकर भी मैं FIM यानी हमारी मीटिंग में करके आ जाता हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे ग्रेट गुरुओं ने दिया, ऐसा कॉन्फिडेंस। मैं सिल्वर बना तो सिल्वर बनने से पहले पहले हमें मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से एक बात बताई गई कि जब जब आप अपने हिस्से का काम पूरा कर लेंगे आपकी उस जिम्मेदारी से पीछा छूट जाएगा। तो पहली जिम्मेदारी क्या होती है? पहली जिम्मेदारी हमारी थी कि आप अपने हिस्से के प्लान कर लो, और वो प्लान की काउंटिंग दी गई थी। आपको पता है, जानना चाहेंगे? वो काउंटिंग दी थी कि कम से कम आप अपने हिस्से के 500 प्लान कर लो। कितने? 500 प्लान कर लें, और अपनी टीम में सिर्फ उस चीज का डुप्लीकेशन करवाएं, लोगों को सिखाने पे फोकस करें, तो आप यकीन करें गोल्ड बनने से पहले पहले आप प्लान से छुटकारा पा सकते हैं, प्लान से। और मैंने वही किया, मैंने सिर्फ वही किया। लेकिन जब हम फील्ड में काम कर रहे थे तो हमारी टीम लगातार बढ़ते क्रम में हमारी टीम वाकई बहुत ग्रोथ कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, जानना चाहेंगे? हम प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि भाई साहब ज्वाइनिंग करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। यस या नो? ऐसा आपके साथ भी होता होगा? आप भले पैसे ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फील्ड में नहीं जा सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता। वो अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता था कि ये बिजनेस मेरे स्टेटस का नहीं है। लेकिन हम ट्रेनिंग में जाते थे तो हमें ट्रेनिंग में सीखने का मौका मिला कि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ट्रेनिंग से ही तो हो पाओगे। यस या नो? तो हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते थे, और ट्रेनिंग में जाने के बाद ये पता चला कि अगर कोई आदमी आपको ऐसा बोले तो सिर्फ आपको भी एक कमिटमेंट उनसे लेना है। सर कोई बात नहीं, आप किसी के पास जाएं या ना जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको प्रेरित भी नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे एक जरूर चीज जो है कमिटमेंट करवाएंगे कि 7 दिन में आप हमें 2 घंटे का समय तो दे सकते हैं, वो भी किसी एक छत के नीचे बैठने के लिए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आप ऐसा किसी को बोलेंगे तो वो 7 दिन में 2 घंटे का समय देने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? अगर आपने इस चीज के लिए उसको मोटिवेट कर दिया तो आप भरोसा करें, जब वो ट्रेनिंग सेशन में आएगा, 7 दिन में आपके फ्राइडे सेशन में आएगा, तो वो सारी बातें उसे समझ में आएगी कि नहीं आएगी? वो देख पाएगा कि यार मैं कौन सी दुनिया में हूं,
ये खामा खामा जो ईगो लेकर के बैठा हूं ना, ये गलत लेके बैठा हूं। मेरे से भी ज्यादा अच्छे लोग, मेरे से ज्यादा अच्छे प्रोफेशन के लोग, मेरे से ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग आज इसको काम को कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। यस या नो? आपको कहने की जरूरत पड़ेगी कि फील्ड में जाना है? वो खुद ये कहेगा भैया ज्वाइनिंग करा दिया, चल थोड़े बहुत पैसे भी कमवा दे यार, मैं भी मिलवाता हूं कुछ लोगों से। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और आपको यकीन नहीं तो आपके बीच में बैठे हैं हमारे समरथ लाल सर जी, खड़े होकर के बताएंगे सर एक बार। देखिए जी, मैं किसी को प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ही कमिटमेंट करवाया था, मीटिंग में आ जाना, ट्रेनिंग में आ जाना। और आज आपके सामने अभी बहुत जल्द कोरल बनने वाले हैं, बहुत जल्द आपके सामने। ट्रेनिंग मीटिंग में आए, बात समझ में आ गई कि मैं भले ही गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए तो मैं जीरो हूं। जैसे जैसे हमारी टीम बनी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती हुई चली गई, लेकिन जिस टीम को हमने बनाया उस टीम को हम घर बैठ के नहीं समझा सकते थे। उसके लिए हर कदम मेरा प्रयास रहता था, उसे सिस्टम से जोड़ूं, उसे ट्रेनिंग से जोड़ूं, उसे सेफ शॉप के किसी न किसी इवेंट से जोड़ूं, तब जाके मेरा काम बड़ा होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे अंदर कोई इतनी बड़ी काबिलियत नहीं है, मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजों पे फोकस किया है। क्योंकि आज यहां बैठे हैं, आप ट्रेनिंग को समझ रहे हैं, सारी चीजों को, लेकिन इसके बावजूद भी आपको काम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान तो करना पड़ेगा ना, फॉलोअप तो करने पड़ेंगे ना, फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना। कल एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, सर 1 मिनट का टाइम लूंगा। परसों एक फोन आया मेरे पास, एक अच्छे लीडर का फोन आया, और उन्होंने कहा कि सर पिछली बार तो जैसा तैसा निकल गया, लेकिन इस बार मैं टारगेट करना चाहता हूं। तो मैंने क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए टारगेट। सर आप बताओ क्या टेक्निक है ताकि मेरा टारगेट हो जाए? तो मैंने कहा टेक्निक पक्की है, 100% गारंटी देता हूं, मेरे से लिखवा के ले लो, आपका टारगेट पक्का होगा। सर जल्दी बताओ। मैंने जितना कंपनी ने बिजनेस वाले मांगा ना उतना भेज देना, मेरी गारंटी है, अगर आपका टारगेट नहीं हो तो। जितना बिजनेस वाले मांगा है। आपको पता है बिजनेस कैसे निकलेगा? बोलो सर पता है, फील्ड में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके लेवल पे कितना बिजनेस वाले भेजना है, इसके लिए आपकी टीम के साथ भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। बोलो सर बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा यही टेक्निक है यार, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है। अरे फील्ड में उतर करके काम कर लो और अपने से का काम कर लो, मेरी गारंटी है टारगेट भी होगा, आपका लेवल भी क्रॉस होगा, आपका लेवल भी क्रॉस होगा। लेकिन आप देखेंगे जब जब विस्तार में टीम बढ़ती है तो अपने दम पर काम नहीं होता दोस्त, सिस्टम के दम पर काम होता है। यस या नो? और वो सिस्टम की दम कैसे काम आई, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब जब कोई भी इवेंट मिला तो सर लोग हमेशा एक बात सिखाते थे कि टाइगर जितना प्रमोशन कर सकता है ना कर ले। तो मैं पूछता सर क्यों? बोले जिसके ज्यादा लोग बैठते ना उसी का बड़ा काम होता है। तो मैंने कहा ये भी बढ़िया है। अरे किसी को अगर बिठाने से, किसी इवेंट को अटेंड करवाने से अगर वो बड़ा काम करता है, वो डिसीजन लेता है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो बताइए ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये फार्मूला मुझे सिल्वर लेवल से समझ में आ गया था। और जब जब इवेंट मिला, चाहे आगरा मिला, चाहे दिल्ली मिला या मथुरा मिला, आप भरोसा करेंगे, मुझे नहीं पता कि हमारे बाकी लोग क्या करते होंगे, लेकिन मेरा एक ही मिशन रहता था कि आज ये बस जा रही है ना, इसमें 75% लोग मेरे होने चाहिए। यह मेरा मिशन रहता था, सबसे ज्यादा लोग मेरे होने चाहिए। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि ये 4th क्लास पढ़ा मोहनलाल सैनी आज बहुत बड़ी टीम का मालिक बन गया, बहुत बड़ी टीम का मालिक बन गया। सिर्फ लोगों को सिस्टम से जोड़ने के लिए काम किया और सिर्फ प्रमोशन का काम किया, उसका परिणाम आज भारत में बहुत बड़ा काम हो रहा है दोस्त। अभी आपको 2023 में कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले आपको 5 डायमंड मेरी टीम से दिख जाएंगे, 5 डायमंड।
इतना आसान काम है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन कब होगा? हम सिस्टमेटिक सिस्टम को पकड़ के काम करेंगे। यस या नो? आज सर ने पूरी की पूरी ट्रेनिंग के संदर्भ एक ही चीज बताया है कि आप हमेशा ईमानदारी के साथ खड़े रहें। आप यकीन करें, आपकी जीत पक्की होगी, आपकी जीत पक्की होगी। मैंने सिर्फ प्रमोशन किया है और जो सर लोगों ने बता दिया वो काम किया है। हो सकता है कि आज एक फ्रेशर, एक सिल्वर जैसे कुछ सीखता तो अपने अपलाइन को कॉल नहीं करता, अपने अपलाइन से बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जरूरत पड़े तो दिन में अगर 10 बार कॉल करना ही पड़े ना तो छोड़ता नहीं हूं, अपलाइन को कॉल करता हूं, अपलाइन को कॉल करता हूं। सर बताओ, सर बताओ, एक और बात बताओ, आप 50 बार भी कॉल करोगे ना अपलाइन को, मेरी गारंटी वो आपसे कभी नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन भी चाहता है यार, कोई तो मुझे पूछ रहा है यार। और जिस दिन आपका इमोशंस अगर उनसे जुड़ जाता है तो आप भरोसा करें, आप फ्री हो जाओगे। आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ सोच के बैठे हैं कि यार नहीं, मेरा टाइगर पीछे, इसे आगे निकालना है यार, इसे आगे निकालना है। सिर्फ सिस्टम पर भरोसा किया, अपलाइन पर भरोसा किया और सीखने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। आप भरोसा करें। इस बिजनेस में एक और अहम बात बताना चाहूंगा, और वो मुझे ट्रेनिंग सेशन से पता चला, ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से पता चला कि इस बिजनेस में हर तरीके के लोग आएंगे। यस या नो? हर तरीके के लोग, हर प्रोफेशन के लोग आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही काम करना है, उनके सम्मान का ध्यान रखना है और उन्हें यह एहसास करवाना है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जीरो से हैं, इसलिए आपको हमेशा स्टूडेंट बनकर काम के करना है, स्टूडेंट बनकर के काम करना है, सीखने वाली प्रोसेस से काम करना है। अगर ये कर गए तो आप भरोसा करें, आप भी डायमंड बन सकते हो, आप भी डायमंड बन सकते हो। ये मैंने सिर्फ यहां सीखा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिस्टम का और अपलाइन का, जिन्होंने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। और मैं कमिटमेंट करता हूं इस बात का, सर हमेशा आपका प्राउड बना हूं और हमेशा आपका प्राउड बन करके दिखाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा कमिटमेंट है। इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ग्रेट सभी अपलाइनों का। और अभी ये जो क्वार्टरली बिजनेस आपने जो प्लानिंग की है, मैं इतना कह सकता हूं सर, आज पूरा ग्रुप यहां पे सुन रहा है, बहुत दमदार टीम यहां पे बैठी है। ये जितने भी साथी बैठे हैं, मैं सभी ये नहीं कहूंगा कि आपका अच्छा नहीं होगा, आप सब भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपसे एक कदम आगे बढ़ के दिखाएंगे सर, यह हमारा प्रॉमिस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगा और ये माइक हमारे ग्रेट गुरु को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताई है, ये वो बातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, और नहीं करना है तो फिर डायमंडशिप का सपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। बोनट पे तो आना ही पड़ेगा। कितने लोगों ने सुना है ये? चलो, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें सुनाएंगे। राहुल जी, कुछ लोगों की कीज रह गई हैं। रूम नंबर 118, 119, 209, 215, 216, 217, 302, 319 और 329। इनका की अभी जमा और नहीं हुआ है। 323 ये रिसेप्शन पे आप पहुंचा दें। रूम नंबर 118, 119, 209, 215, 216, 217, 302, 319, 323।